पहाड़ों से न जाने क्यों बादल इतने खफा है कि 17 दिन के अंदर ही बादल फटने की 3 घटनाएं एक के बाद एक सामने आई है। शुक्रवार को उत्तराखंड के चमोली में धराली आपदा का पार्ट 2 देखने को मिला। शुक्रवार देर रात थराली कस्बे में बादल फटा, जिससे 2 गांव में तबाही आ गई। दर्जनों घरों में 2 फीट तक मलबा भर गया। कई वाहन मलबे में दब गए। एक लड़की की मौत हो गई और एक शख्स मलबे में लापता है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 अगस्त की रात को जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटे थे। उससे पहले 5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली में बादलों ने तबाही मचाई थी। देखिए खास पेशकश, थराली आपदा धराली पार्ट 2। देवभूमि उत्तराखंड में फिर फटे बादल। धराली के बाद थराली में दिखी तबाही। चमोली के थराली में बादल फाड़ तबाही। शुक्रवार देर रात बादलों ने उत्तराखंड को फिर दहशत में ला दिया। शुक्रवार की रात 1 से 2 बजे के बीच चमोली जिले के थराली में धराली की घटना दोहराई गई। थराली में बादल फटने से 2 गांव सागवाड़ा और चेपड़ों में तबाही आई, जिससे दोनों गांवों को काफी नुकसान पहुंचा है। चेपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई थी। कुछ घंटों बाद उसका शव बरामद कर लिया गया। दोनों गांव में मिलाकर कुल 70-80 घरों में करीब 2 फुट तक मलबा घुर चुका है। बादलों ने ये तबाही थराली तहसील मुख्यालय से 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगह मचाई, जिससे स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। जनपद चमोली के विकासखंड थराली में देर रात बादल फटने के बाद सैकड़ों जो घर थे वो मलबे की चपेट में आ गए, तो और कई वाहन मलबे की चपेट में दब गए। आप लोग देख सकते हैं कि लोगों के घर के सामने जहां सुरक्षित जो वाहन खड़े किए जाते हैं, एक उम्मीद के साथ लोग बड़े पूरे जीवन भर की पूंजी के साथ इस तरह के संसाधन जोड़ता है, और किस तरह से मलबे में जो बाइक्स हैं, जो कार हैं, पूरी मलबे में आई है, और किस तरह के हालात रहे होंगे लोगों के सामने जब इतने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे आए होंगे, तो किस तरह लोगों ने अपनी जान बचाई होगी। हालांकि यहाँ पे एक जो युवती थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, और एक जो बहुत 70 वर्षीय जो बुजुर्ग थे वो अभी लापता हैं। प्रशासन का कहना है कि फौरी तौर पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है, और आगे के लिए जो नुकसान का आकलन है उसको करने के बाद लोगों को मुआवजे का आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह से पूरे थराली में एक बहुत भयावह स्थिति हुई थी, तो किस तरह से लोगों ने जान बचाई थी और वर्तमान में क्या हालात हैं? कल रात की हम स्थिति बताएं तो बहुत दयनीय थी। सभी लोग बहुत परेशान थे। जैसी बारिश शुरू हुई 10:30 बजे के आसपास, तो हम लोग रात भर सोए नहीं और हम लोग इधर उधर ही थे, और सब लोगों को हम सेफ जगह पे लेके गए। हमारे घर की स्थिति आप पीछे देख सकते हैं। जब ये पूरा मलबा आया तब तक हम लोग सेफ जगह पे जा चुके थे, और ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ये ऐसी आपदा आई है पूरे यहीं पर नहीं, ये तो मेरे घर के पास का है। पूरे थराली में, आप थराली मार्केट में जाइए, कोडीप में जाइए, राड़ी गांव में जाइए, नासिर बाजार में जाइए, पूरे थराली में बहुत ही स्थिति दयनीय है, और हम लोग बहुत परेशान भी हैं, दुखी भी हैं। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वादलम नेशनल हाईवे मिंग गदेरा के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया। राहत बचाव के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस समेत सभी टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। थराली में सुबह अर्ली मॉर्निंग एक लैंडस्लाइड और मडस्लाइड आया था, तो हमारी टीम वगैरह सब पहुंच गई है। एसडीआरएफ पहुंच गई है, वहाँ लोकल पुलिस की टीम और हमारी डीडीआरएफ और तहसील के रेवेन्यू के सारे लोग हैं वहाँ पे, और मलबा हटाने के लिए 5 जेसीबी वहाँ लगी हुई है। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशेंट क्वांटिटी में है, और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। तो तहसील वगैरह में वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई है। इलाके के कई घर मलबे में दब चुके हैं। इस कारण लोगों के रहने की व्यवस्था तहसील परिसर में की गई है। डीएम संदीप तिवारी और एसपी सर्वेश पवार मौके पर मौजूद हैं। डीएम ने आपदा स्थल का निरीक्षण किया, आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की, साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो सामान पहुंचाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसके अतिरिक्त बिजली को बहाल किया गया है,
जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो सुचारू है, हॉस्पिटल की फंक्शनिंग सुचारू है हमारी, और एक हेलीपैड केपड़ों में भी बना दिया गया है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा NDRF, SDRF, ITBP और आर्मी का, कि वो बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारे सहयोग के लिए यहाँ आ गए थे। और प्रॉपर्टी का नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन एक ही अभी तक हमें महिला हैं उनकी डेथ की सूचना प्राप्त है, और एक पुरुष हैं जो केपड़ों से लापता है। जनपद चमोली के थराली में देर रात भारी बारिश के बाद जो बादल फटने की जो घटना हुई, उसमें बहुत बड़ा नुकसान पूरे थराली क्षेत्र में हुआ, जिसमें एक व्यक्ति लापता और एक युवती की मौत की सूचना अभी तक प्रशासन की ओर से दी जा रही है। और जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग जगह पे जो राहत कैंप यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बनाया गया। और जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी ने बताया कि लगभग 120 लोगों के लिए यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलसारी में है, यहाँ पे अभी राहत शिविर बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो पूरे क्षेत्र में जो दुकानों को, जो आवासीय भवनों को जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन भी लगातार प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस आपदा पे नज़र बनाए हुए हैं, और उनका भी कहना है कि जितना जल्दी हो सकता है आपदा प्रभावितों तक उनके नुकसान का आकलन करके उनको मुआवजा दिया जाएगा। देर रात थराली क्षेत्र में बादल फटने से भीषण तबाही मची। भारी बारिश और मलबे के कारण नगर पालिका अध्यक्ष आवास, SDM आवास समेत कई घरों में मलबा घुस गया। बाजार, कोटदीप तहसील थराली परिसर में काफी मलबा आ गया। सागड़ा बाजार में मलबे में दबने से एक लड़की की मौत हो गई। शेपड़ो बाजार में कुछ दुकानें मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं और एक व्यक्ति लापता हुआ है। थराली तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आई हैं। स्थिति बहुत भयावह है, लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं, और आपदा का ये जो दैवीय आपदा का जो कहर है उससे लोग बहुत डरे हुए हैं। और साथ साथ ही मैं प्रशासन का भी और स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि लोग जो पीड़ित हैं उनकी मदद करने में लगे हुए हैं। सुबह से सड़कें खोलने पर विभाग लगा हुआ है, DM चमोली यहाँ पर पहुँच चुका है, सरकार के लोग भी यहाँ पर, माननीय विधायक भी, हमारे पार्टी के लोग, और फौरी तौर से लोगों को राहत देने का काम शुरू हुआ है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने की व्यवस्था की गई है। SDRF, NDRF और पुलिस बल की टीमें मौके पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही हैं। रुके हुए रास्तों को सुचारू करने का काम किया जा रहा है। लगातार बारिश के बीच चमोली पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। रात में ज़्यादा बरसात होने के कारण थराली कस्बे में और ऊपर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 मकानों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं, और 10-12 मकानों के अलावा जो करीब 20-25 मकान है उसमें काफ़ी जल भराव हुआ है। सड़कें और गलियों में काफ़ी ज़्यादा मलबा है। SDM आवास में काफ़ी लगभग 2 फीट तक मलबा आया है। एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है और एक व्यक्ति लापता है। 5-7 गाड़ियाँ दबी हुई हैं। घटना में जो लोग प्रभावित हुए हैं उन सभी को तहसील में लाया जा रहा है। उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर स्वयं जिलाधिकारी और SP काम कर रहे हैं, टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, SSB लगातार सहयोग कर रही हैं। 5 JCB लगाई गई हैं जो मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। वर्तमान में स्थिति सामान्य है, संचार व्यवस्था बहाल है। बिजली के कुछ पोल टूटे थे, उनको ठीक किया जा रहा है। इसके बाद बिजली व्यवस्था बहाल की जाएगी। पानी की लाइन ठीक करने के लिए वहाँ पे टीमें PWD की, बिजली की, पानी की जो विभाग हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। वर्तमान में फिलहाल स्थिति सामान्य है। थराली में बादल फटने से लोग दहशत में देखे गए। इलाके के गदेरे और पिंडर नदी उफान पर हैं, जिससे नदी किनारे बसे ग्रामीण दहशत में हैं। राड़ी बगड़ क्षेत्र में पानी का दबाव बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कल रात 7 बजे के लगभग जो है कि बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हुई थराली क्षेत्र में। तो हमको आभास तो हो गया था कि काफ़ी बड़ा एक कुछ नुकसान होने वाला है। तो 7 बजे से लगातार रेगुलर 10:30-11 बजे तक बारिश होती रही, और अचानक से ये छोटा सा नाला, सड़कों का जो पानी था वो आता था, हमेशा आता था, और छोटे से एक गधेरे के रूप में आता था। लेकिन कल रात अचानक से ये पानी बढ़ा, और फिर 11:15 बजे के लगभग इतना पानी बढ़ गया कि इतने बड़े बड़े बोल्डर सारे, मतलब इतना सब कुछ सैलाब इतना बड़ा आया कि सारा मकान हिल गए सारे, और सारे जितने भी मकान पे हम लोग थे और आसपास के जितने भी आवासीय बस्ती में रहने वाले लोग थे, हमने भागकर अपनी जान बचाई।
थराली में डीडीआरएफ के 7 जवान, एनडीआरएफ के 27 जवान, एसडीआरएफ के 12 जवान, एसएसपी ग्वादलम के 12 जवान, बीआरओ की टीम, स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 चिकित्सा अधिकारी, 6 स्टाफ नर्स, 1 फार्मासिस्ट और ड्राइवर समेत 1 एम्बुलेंस जीवन रक्षक औषधि सहित अलर्ट मोड पर है। इसके अतिरिक्त 2 108 एम्बुलेंस और 2 विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी की टीम एसडीएच कर्णप्रयाग में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा 2 चिकित्सा अधिकारी पीएचसी देवाल में भी तैनात किए गए हैं। चाहूँगा कि जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कि जो आपदा ग्रसित लोग हैं उन तक जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उनको राहत और बचाव सामग्री पहुँच जाए, और यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और हमने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भी हम बराबर समर्थन में हैं। देर रात थराली में बादल फटने के बाद बहुत बड़ा एक दुर्घटना यहाँ पूरे क्षेत्र में हुई। कई वाहन दबे हैं और जिसमें एक महिला की मौत हो गई और एक बुजुर्ग लापता बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह के हालात रहे होंगे, क्योंकि कई सैकड़ों जो वाहन हैं वो मलबे की चपेट में आ गए थे और लगातार यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार मौके पे पहुंची है और जो आपदा प्रभावित हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। बार बार पहाड़ों पर आ रही आपदा को लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता व्यक्त की है। माना जा रहा है कि पहाड़ों की मूलभूत संरचना से छेड़छाड़ इसका कारण है। देखिए अंशु जी, उत्तराखंड और हिमाचल लगातार आपदाओं की मार झेल रहा है, आपदा और त्रासदी झेल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसमें सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग चैलेंजेस और जो यहाँ अंधाधुंध विकास, पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में एक शब्द आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर विकास की दौड़ में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे अंधाधुंध विकास हो रहा है, जिसके चलते यहाँ तमाम सड़कें काटी जा रही हैं, कहीं भी मानकों को ध्यान में न रखते हुए, और न ही तकनीक आधारित ये सड़कें कट रही हैं, न तो इसमें ड्रेनेज की व्यवस्था है, न ही इसमें अन्य प्रकार से प्रावधान किए गए हैं, जिसके कारण लगातार यहाँ भूस्खलन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग चैलेंजेस के चलते जो सॉइल में नमी की कमी आ गई है, आप देख रहे होंगे जगह जगह जो है सॉइल खुलती जा रही है, जो सॉइल बाइंडिंग है वो जो है अलग होती जा रही है। वहीं बात करें उत्तरकाशी की, तो स्यानचट्टी में झील में पानी का जलस्तर कम हुआ है, जो शासन प्रशासन और जनता के लिए राहत की खबर है। बड़कोट में यमुनोत्री धाम समेत आसपास अतिवृष्टि के कारण यमुना नदी ने रौद्र रूप ले लिया था। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने एनएच के अधिकारियों के साथ शनिवार को स्यानचट्टी से आगे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रास्ते पर भूधसाव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्यानचट्टी से आगे जंगल चट्टी में मार्ग का लगभग 200 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यातायात बाधित होने की जानकारी मिली थी। इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मलबा हटाने और वायर केट के माध्यम से सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर जल्द से जल्द आवाजाही के लिए सुचारू करने का काम किया जाए। अभी हम लोग सारी टीम मेरी स्यानचट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आप लोग के लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुकड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। क्षतिग्रस्त मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू बनाने के लिए मौके पर एक पोकलेन और एक जेसीबी तैनात है। ताजा हालात पर मुख्य सचिव भी नजर रखे हुए हैं। उसमें पानी काफ़ी नीचे हो गया है, उसको एक्सप्लोसिव से ब्लास्ट करके पानी निकाला गया है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको हम निकाल रहे हैं। अभी वैसा कोई क्रिटिकल सूचना वैसी नहीं प्राप्त हुई है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग कहीं फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में स्यानचट्टी में बनी अस्थायी झील के खुलने और जलस्तर कम होने से आवाजाही सुचारू की जा चुकी है। यमुनोत्री राजमार्ग पर चिन्हित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में जेसीबी और पोकलेन काम कर रही हैं। जिले में टूटी सड़कों की आवाजाही को बहाली करने के लिए प्रशासन की सभी टीमें मुस्तैदी से जुटी हैं। आपको बता दें कि इसी अगस्त महीने की शुरुआत में 5 तारीख को उत्तरकाशी जिले के खीरीगंगा नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण तबाही हुई थी, जिसमें पानी और मलबे ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया था। 34 सेकंड के अंदर धराली गांव मानो नक्शे से गायब हो गया था। मलबे की मोटी परत के नीचे घर, दुकान, मकान, होटल, सड़क और मंदिर दफन हो गए थे। घरों, दुकानों और सड़कों को बहाकर 35 फीट ऊंचे मलबे के नीचे दबा दिया गया।
जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हुए थे, जिसमें कुछ स्थानीय, कुछ मजदूर और कुछ पर्यटक भी थे। इस आपदा का कारण ग्लेशियर के पुराने मलबे का खिसकना या झील का फटना हो सकता है। इस आपदा के निशान आज भी धराली में देखे जा सकते हैं। अगस्त में ही शुक्रवार 15 तारीख को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा इलाका तबाही में बदल गया। गुरुवार दोपहर करीब 12:25 पर चशोटी और पड्डर तशोटी इलाके में अचानक बादल फटा और चिनाब नदी में उफान आ गया था। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव अपने साथ मकान, गाड़ियां, मंदिर, पुल और लोगों की जिंदगियां बहा ले गए। 65 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और कई लोग लापता हुए थे, जिसके बाद से अब तक वहां मलबा हटाने का काम चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस जवान रस्सियों और मशीनों की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।